कि सुप्रीम कोर्ट में जो कई 15 या 20 पिटीशन इस काले कानून के खिलाफ जो वहां पर फाइल हुए, उसमें लीड पिटीशन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी का है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहां पर भी इंशाअल्लाह हमारे वकील सैयद निज़ाम पाशा साहब इस पर बहस करेंगे। हम अल्लाह से दुआ करेंगे और दुआ ही कर सकते हैं कि परवरदिगार हमारी इन कोशिशों को अल्लाह कामयाब कर दे। क्योंकि एक बात याद रखिए, वक्फ क्या है? वक्फ कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है और वक्फ का मालिक कोई इंसान नहीं हो सकता। वक्फ का मालिक अल्लाह है। और जो हुकूमतें जिस जमीन, जिस जायदाद, जिस मस्जिद, जिस दरगाह, खानखा को वक्फ किया गया, अगर उसको छीनना चाहती है तो फिर वो तैयार हो जाए। रब्बे कायनात की कसम, जिसका मालिक अल्लाह है, अगर एक इंसान इख्तिदार की कुर्सी पर बैठकर ये कह रहा है कि नहीं मालिक रब्बे कायनात नहीं होगा, मैं होगा, मेरी हुकूमत होगी, तो तुम्हारा जवाल यकीनी है इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारा जवाल होकर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आज नहीं तो कल तुम्हारा जवाल यकीनी है। तुम इख्तिदार के नशे में, गुरूर में, तकब्बुर में आकर तुम गलत कानून को बना रहे हो जो भारत के आईन, संविधान के खिलाफ है। और इत्तेफाक से आज अंबेडकर जयंती है और अंबेडकर जयंती के दिन हम बाबा साहब अंबेडकर को खराज अकीदत अंबेडकर ने इस मुल्क का कि मैं आपको आईन बनाकर दे रहा हूं जिसमें लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस की बात बाबा साहेब अंबेडकर ने की। लिबर्टी का मतलब आजादी, इक्वालिटी का मतलब मसावात, माशी होगा, सियासी होगा। आज उस अंबेडकर के ख्वाब को हासिल करना है। अंबेडकर ने कहा कि आजादी मिलनी चाहिए मुझे एहतजाज करने की, मुझे अपनी बात को रखने की। आज अगर कोई बात करता हूं तो मुझे गाली दी जाती है, का नहीं है, इसको निकाल, ये फुला है, फुला है। इक्वालिटी की हम बात करते हैं कि अगर हिंदू धर्म में वह कानून है एंडोमेंट में, तो मुस्लिम धर्म में भी होना चाहिए। तो अंबेडकर को खराज अकीदत जो बीजेपी और प्रधानमंत्री, वजीर आजम कर रहे हैं, ये इक्वालिटी आपकी। भाईचारगी की बात अंबेडकर ने की, फ्रेटर्निटी की। हम फ्रेटर्निटी पैदा करना है हमारे वतन अजीज के तमाम मजहब के मानने वालों से। अंबेडकर को अगर खराज अकीदत पेश करना है तो हमको लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस को हासिल करना है, आज़ादी को हासिल करना है, मसावात को हासिल करना है, इंसाफ को हासिल करना और भाईचारगी को मजबूत करना है। ये अंबेडकर को बेहतरीन खराज अकीदत होगा। और अंबेडकर को अगर खराज अकीदत पेश करना है मेरे भाई, तो आपको जानकर तकलीफ होगी कि 33% भारत के शहरी, ना उनके पास नौकरी है, ना वो पढ़े लिखे हैं। 133 करोड़ की आवाम में 33% लोग ना नौकरी है, ना पढ़े लिखे हैं। तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया? इनके पीछे पड़ जाओ, ये मुगल है, फुला है, वक्फ का कानून बना दो। अंबेडकर ने बात की, आईन, हमारा आईन बात करता है इक्वालिटी की। आज इस वतन अजीज में 22% अपर कास्ट लोगों के पास, 22% अपर कास्ट लोगों के पास 44% इस देश की दौलत है और 14% मुसलमान। न समाजी इंसाफ हुआ, न इख्तिसादी इंसाफ हुआ, न सियासी इंसाफ उनसे हुआ। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस की तो बात कहती आ रही थी
यही जिद्दोजहद हमारी है, यही हमारी लड़ाई है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब अपना मजहब छोड़ दिया और बौद्ध मजहब को इख्तियार किया बाबा साहब ने, अगर आज बाबा साहब होते तो ये संघ परिवार के लोग बोलते परमिशन लेकर तुम मजहब तब्दील करो, मगर अम्बेडकर ने अपने मजहब, दूसरे मजहब को छोड़कर बौद्ध मजहब को इख्तियार किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत सी बातें ये संघ परिवार के लोग बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में बोलते हैं, मैं अक्सर सुनते रहता हूं इन पागलों की गुफ्तगू को। उम्मन हम पागलों के बात पर तबसरा नहीं करना चाहते, मगर एक बात आपको बताऊंगा, ये संघ परिवार के लोग बोलते अम्बेडकर मुसलमानों के हक में नहीं थे, पागल हैं, झूठे हैं। बाबा अम्बेडकर एक अखबार निकालते थे, उसका नाम बहिष्कृत भारत था। उस अखबार में कई इस्लाम के ऊपर आर्टिकल छपे। ये बीजेपी के लोग बोलते बाबा साहेब अम्बेडकर मुसलमानों को पसंद नहीं करते थे। बाबा साहेब अम्बेडकर उस वक्त के मुस्लिम कायदीन से इख्तिलाफ करते थे, मुसलमानों से नहीं। और उस वक्त के जो मुस्लिम कायदीन थे कौन थे? ये बार बार देखो, मजलिस का जलसा है, आपको ये तैयार जहन में रखना है। ये बार बार बीजेपी होते मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया। अरे पागल अहमक, उस वक्त कितने मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार था? 10 या 11% खाली, 12%, 8% मुसलमान वोट ही नहीं डाल सकते थे। कौन वोट डाला? जो जागीरदार था, जिसके पास फला डिग्री थी या इतना इनकम। मुसलमान तो हिस्सा ही नहीं लिया। और बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में ये झूठ फैलाते हैं, क्योंकि उनको बड़ी तकलीफ हुई अम्बेडकर को कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उस वक्त के मुस्लिम लीडर, जो मुसलमानों के लीडर नहीं थे, वो एक चंद जागीरदारों के, दौलतमंदों के, जिनके पास जमीनी थी, उनके लीडर थे। आम मुसलमान के कहां थे? क्योंकि वोट डालने का तैयार ही नहीं था। और फिर ये जो लोग बार बार ये बोलते, पार्लियामेंट में कोई बोले मोहम्मद गजनी का जिक्र किए। मोहम्मद गजनी जो है वो मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं, वो बादशाह था। मुसलमानों की निस्बत, मुसलमानों का आका वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वहां से आया वफ, गजनी लेके नहीं आया। अंबेडकर क्या बोले? गजनी कैनॉट रिप्रेजेंट द मुस्लिम कम्युनिटी। ये बाबा साहेब